हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। आज हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। एंड कौन से मिरर के बारे में पढ़ेंगे? हम कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड उनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक स्पेयर में जब उसकी ये वाली साइड को में सिल्वर पेंट कर दिया जाता है एंड ये वाली साइड पॉलिश कर दी जाती है। इसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ। पॉलिश कर दी जाती है तो जो मिरर फॉर्म हो रहा होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर एक स्पेरिकल मिरर है जिसकी इनसाइड सरफेस को क्या कर दिया गया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है और आउटर साइड को रिफ्लेक्टिव बना दिया गया है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर को जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हम इस शेप में ड्रॉ करेंगे और इस साइड को, पॉलिश साइड को हम ऐसे लाइंस के द्वारा दिखाया करेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके, कॉनकेव मिरर जैसे बताया जा चुका है आपको कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है। आउटर साइड को क्या कर दिया हमने, सिल्वर्ड कर दिया है एंड इनर साइड को हमने पॉलिश कर दिया गया है। तो जो मिरर फॉर्म हो रहा है स्पेरिकल मिरर से उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर हुज आउटर बल्ज सरफेस, आउटर सरफेस को क्या कर दिया गया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है एंड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। रिफ्लेक्शन कहां से टेक प्लेस हो रही है, इनर होलो सरफेस से, केव टाइप। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि केव जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर कॉनकेव कहलाएगा। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको रिमाइंड कराई गई है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब हम रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस अगर बनानी है तो कैसे बनानी है। तो हमेशा याद रखना कि जो कॉनकेव मिरर है वो सारी लाइन को कन्वर्ज करता है एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर सब चीज को कन्वर्ज करेगा, कॉन्वेक्स मिरर हर चीज को डाइवर्ज करेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है, a ray incident parallel to principal axis actually passed or appear to passed through the focus। ये बीच की जो लाइन है हमें याद है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये वाली लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो लाइन क्या हो जाएगी, फोकस की तरफ जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है तो लाइन डाइवर्ज हो जाएगी, बट ऐसा लगेगा अगर उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए कि वो फोकस पे ही जा रही है। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि कोई रे जो इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो वो पास होगा या हमें लगेगा कि पास हो रही है थ्रू फोकस पॉइंट। ये हमारा पहला रूल है। ओके, अब आगे चलते हैं। हमारा रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है, अ रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल्स नॉर्मली एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द पाथ, अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई लाइन कर्वेचर से पास हो रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो उसी साइड से डायरेक्टली निकल जाएगी और अगर वो रिफ्लेक्ट हुई तो इसी साइड रिफ्लेक्ट होगी। मतलब ये कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट पास हो रही है, ओके, तो वो इधर से उधर कहीं नहीं जाएगी, या तो उसी पाथ को आगे कंटिन्यू करेगी या रिफ्लेक्ट बैक होके सेम पाथ को फॉलो करेगी। ये हमारा सेकंड रूल है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। कॉनकेव में अगर वो देखा जाए तो हमें अपीयर हो रहा होगा कि वो लाइन
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। कॉनकेव में तो हमें दिखता ही है कि असली में पास हो रही है, कॉनकेव में हमें अपीयर होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी। ओके, थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है a ray incident through the focus is reflected parallel to the principal axis. ओके, अगर कोई लाइन मिरर के फोकस से पास हो रही है तो वो मिरर की सरफेस से टकराएगी और पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल लाइन फोकस से पास होती है एंड फोकस से पास होने वाली लाइन पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। ये हमें ध्यान रखना है। ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स में कैसे होता है? कॉन्वेक्स में हमें लगता है कि वो किससे पास होगा, ये एक लाइन आई जो अपीयर हो रही है कि फोकस से पास होगी, सरफेस से टकराती है एंड पैरेलल हो जाती है। ओके, तो ये कॉनकेव में है, ये कॉन्वेक्स में है। ओके, कॉनकेव में फोकस से पास होने वाली लाइन भी पैरेलल हो जाती है, कॉन्वेक्स में भी फोकस से अपीयर जो लाइन हो रही है, जो फोकस से पास होने वाली है, वो भी पैरेलल हो जाती है। ओके, अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कोई ऑब्जेक्ट है जो मिरर से बहुत ज्यादा ही दूर रखा गया है, इतना दूर कि ऑलमोस्ट लग रहा है कि वो इंफिनिटी में है, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। हमेशा याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहा जाए इंफिनिटी में है तो उस ऑब्जेक्ट का काम ही क्या होता है? लाइन को रिफ्लेक्ट करना। तो जो लाइन रिफ्लेक्टेड आ रही होती है, ओके, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इन्फिनाइट में ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे पैरेलल लाइंस आई। कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है? लाइंस को डाइवर्ज कर देना। तो लाइंस क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी एंड हमें अपीयर होगा कि लाइंस फोकस पे मीट कर रही है। ओके, फोकस पे मीट कर रही है। हमेशा याद रखना, दो चीजें होती हैं, एक्चुअल में लाइन का मीट करना या फिर वर्चुअली लाइन का मीट करना। वर्चुअली जब लाइन मीट कर रही होती है तो हमें सोचना होता है कि वो कहाँ कहाँ मीट करेगी, तो हमने सिंपल सा रूल बता दिया कि वो हमेशा फोकस पे मीट कर रही होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में रखा हुआ है तो उससे आने वाली रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी एंड जो लाइन आ रही होगी वो मीट करेगी, फोकस पे पहुंच जाएगी। अब ये जो इमेज यहाँ पर, क्योंकि लाइन हमें अपीयर हो रहा है कि मिल रही है, तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा। उस इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो रही होगी? पहली प्रॉपर्टी तो ये कि वो इमेज बहुत ज्यादा ही छोटी होगी, तो डिमिनिश्ड। सेकंड प्रॉपर्टी ये कि जो इमेज बनी है वो एक्चुअल लाइन के मीट होने से नहीं बनी है, हमारी इमेजनरी लाइन के मीट होने से बनी है। तो इमेज जो होगी वो होगी वर्चुअल। फिर तीसरा जो चीज है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा है एंड इमेज जो बन रही है वो भी ऐसी ही बन रही है, मतलब हेड अगर ऑब्जेक्ट का इधर है तो इमेज का भी हेड इस साइड है, तो ऐसी इमेज को कहा जाता है इरेक्ट इमेज। तो इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। हम एज्यूम करके चलेंगे कि इन्फिनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही होगी, भले ही वो बहुत छोटी हो, इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है बिटवीन इन्फिनाइट एंड पोल, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है एंड ऑब्जेक्ट अब इन्फिनाइट पे नहीं है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा है बट इन्फिनाइट पे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस को वो करके देखेंगे,
ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे आई एंड वो क्या हुई, सरफेस से रिफ्रैक्ट बैक हो गई, बट रूल कहता है कि हमें अपीयर हो रहा होगा कि वो फोकस से पास हो रही होगी। ओके, अब सेकेंड रे जो हमारी आई, उसको हम ऐसा शो कर रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास होने जा रही है। तो वो आई इमेज एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई एंड वहीं से ही आगे की साइड बढ़ गई। तो लाइन क्या हुई, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से पास हुई एंड इमेजनरी लाइन के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इमेज फॉर्म हो रहा होगा बिकॉज यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इमेज की यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, अब बताना शुरू करो। पहली प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट साइज से इमेज का साइज बहुत छोटा बन रहा है, तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। लाइंस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। एंड बिकॉज जैसी इमेज की डायरेक्शन है वैसी, जैसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हो रही है, तो इमेज कैसी बन रही होगी, इरेक्ट। ओके, ये प्रॉपर्टी है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बट इन्फिनाइट पे नहीं रख रहे हैं तब। अब हम आगे चलते हैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज में आता है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। ओके, रियर व्यू मिरर जो बाइक्स होती है या आपकी कार्स होती है उसमें जो मिरर लगाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। ठीक है, मिरर इज ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, ट्रक, बसेस टू सी द ट्रैफिक एट द बैक साइड। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के पास जो बाइक या कार होगी, इधर और इधर की साइड, बाइक पे की मैं बात कर रही हूँ, मिरर्स लगे होते हैं। मिरर से क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, वो क्या करते हैं, पीछे से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको वहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मिरर लगे रहते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं। एंड हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पहली बात तो ये इमेज इरेक्ट बनती है। ओके, उल्टी नहीं बनती है। अगर ऑब्जेक्ट का हेड इधर है, लेग्स इधर है, तो जो इमेज बन रही होगी वो भी वैसी की वैसी ही बनेगी। एंड सेकंड चीज ये कि जो इमेज बन रही होती है वो डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, तो हमें छोटा दिखाई दे रहा होता है तो हमें पीछे का बहुत सारा ट्रैफिक दिख जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है रेयर व्यू मिरर में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यूज कहाँ होता है कॉन्वेक्स मिरर का या कॉनकेव मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है कार्स, बाइक, ट्रक एंड बसेस में। ओके, तो यहाँ पर हमने रे डायग्राम पढ़ लिया है कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, अब हम आगे चलते हैं एंड अब हम रे डायग्राम या फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में। तो अगेन केसेस लेते हैं। पहला केस ये कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में जब इमेज को रख दिया जाए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ओके, ये हमारा एज्यूम करो फोकस है और ये हमारा पोल है। पोल एंड फोकस के बीच में क्या कर दिया गया है, इमेज को प्लेस्ड कर दिया गया है। तो अब रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि पैरेलल रे आई। जैसे ही पैरेलल रे आएगी तो वो क्या करेगी, फोकस से पास होगी। पहला स्टेप तो ये। अब हम दूसरा जो इमेज है, रे है, वो हम एज्यूम करते हैं कि यहां से टकरा रही है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मैंने करेक्ट नहीं बनाया है। ओके, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है एंड पैरेलल रे आ रही है, वो फोकस से पास हो रही है। तो ये दोनों जो इमेज लाइंस है वो एक दूसरे के दूर जा रही है, तो हम ये तो कभी इंटरसेक्ट होगी नहीं। तो अगर हम इसको वर्चुअली मीट करा के देखें तो हमें दिखेगा कि ये मिरर के पीछे इंटरसेक्ट हो रही है एंड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज कहाँ है, अब इस इमेज की अगर प्रॉपर्टी लिखी जाए तो कैसी होगी,
ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज इतनी बड़ी बनी है, तो पहली चीज तो ये कि अब इमेज मैग्नीफाइड हो गई है, बड़ी हो चुकी है। सेकंड चीज ये, बिकॉज लाइन एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, हमें लग रहा है कि इंटरसेक्ट हो रही है, तो जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल फॉर्म हो रहा है। एंड थर्ड ये कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हो रही है, तो इमेज कैसी बन रही है? इमेज इरेक्ट बन रही है। ओके, तो ये पहला रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख दिया जाए तब क्या होगा। ओके, ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, ओके सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट फोकस पे है। फोकस पे क्या किया? रे हमने बनाई, फोकस से रे जा रही है मिरर पे, एंड इमेज क्या बन रही है? इन्फिनाइट पे बन रही है। ओके, तो जैसे जैसे आप फोकस के क्लोज आते जाओगे इमेज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इमेज कैसी बन रही है? एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, जो हमारे पास इमेज बन रही है अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तब। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है हमने? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने क्या रख दिया है? ऑब्जेक्ट अपना रख दिया है। तो हमने पहली रे ली, क्या कौन सी ली? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो क्या होगा? फोकस से पास हो जाएगी। हमने दूसरी रे ली जो फोकस से जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। एंड यहाँ पर हमारी दोनों लाइंस एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इधर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या है? इमेज ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी बन रही है, तो सबसे पहली चीज कि मैग्नीफाइड हो रही है इमेज। सेकंड, बिकॉज लाइन एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल इमेज फॉर्म हो रही है। थर्ड, अब आप देख सकते हैं कि जो इमेज है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है एंड उसका हेड इस साइड है एंड लेग्स इस साइड है, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो उल्टी फॉर्म हो रही है, अपसाइड डाउन फॉर्म हो रही है। तो इमेज जो हो गई है वो इन्वर्टेड हो गई है। सेम डायरेक्शन में फॉर्म हो तो उसको हम इरेक्ट बोल रहे हैं, एंड अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो तो हम उसको इन्वर्टेड बोलेंगे। तो इमेज इस केस में मैग्नीफाइड है, रियल है, इन्वर्टेड है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब केस ये है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया गया है। अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया गया है एंड इसका रे डायग्राम हम बनाए, तो पहला हम रे ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगी क्या होगा उसके साथ? वो फोकस से पास होगी। एंड अगर हम दूसरी रे लें जो फोकस से पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी, एंड दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देख रहे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज भी कहाँ बन रही होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही होगी। तो अगर आप देखो तो इमेज की ये प्रॉपर्टी क्या होगी? सबसे पहली चीज तो ये कि इमेज का साइज जो होगा वो सेम होगा, तो सेम साइज की बनेगी इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज की साइज सेम होगी, सेम साइज, ना मैग्नीफाइड हो रही है ना डिमिनिश्ड हो रही है, बिल्कुल सेम साइज में हमें इमेज मिल जा रही है। ओके, लाइंस एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें रियल इमेज मिल रही है, बट ऑब्वियसली इमेज क्या बन रही है? उल्टी बन रही है। तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, सेम साइज है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है तो ये उसकी प्रॉपर्टी आती है। अब हम आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दिया है बट इन्फिनाइट पे नहीं रखा है। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है ऑब्जेक्ट, तो अगेन इसका रे डायग्राम बनाते हैं। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है,
मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हुई और फोकस से पास हुई। सेकंड रे जो हमने लिया है वो हम फोकस से पास करा रहे हैं एंड वो क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जा रही है। अब आप लोग बता सकते हैं कि इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। रे डायग्राम देखकर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है बट इमेज क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। तो इमेज का साइज छोटा हो रहा है, डिमिनिश्ड हो जा रही है। सेकंड, कि जो इमेज है वो एक्चुअल लाइन के इंटरसेक्शन से बन रही है, तो इमेज जो है वो हमारी रियल है। थर्ड पॉइंट, इमेज मैग्निफाइड इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। इमेज इन्वर्टेड है। ओके, सो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दिया जाए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है, इमेज विल फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी इमेज फॉर्म हो रही होगी। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट केस है। जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनाइट में प्लेस कर दिए तब क्या हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो उसकी लाइंस जो आ रही होगी, ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी एंड सारी की सारी रेस कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। और क्या होगा, लाइंस बिकॉज इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल होगी। कॉन्वेक्स लेंस में हमने एज्यूम किया था कि जब इन्फिनाइट पे लाइन होगी तो जो इमेज बन रही होगी वो इरेक्ट बन रही होगी। इस केस में इन्वर्टेड बन रही है। ओके, सो ये लास्ट केस की प्रॉपर्टी है। तो कॉन्वेक्स केस में हम 2 पॉइंट पे पढ़ते हैं कि इमेज अगर इन्फिनाइट पे होगी तब कहाँ इमेज बन रही होगी, एंड इमेज पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले कहीं भी रखी होगी तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही होगी। कॉनकेव मिरर में हम 6 पॉइंट्स पे पढ़ते हैं कि इमेज कैसे कैसे फॉर्म हो रही होगी। ओके, पहला कि अगर इमेज पोल और फोकस के बीच में हो तब कहाँ बन रहा होगा, जब फोकस पे हो तब कहाँ बन रहा होगा, फोकस और सी के बीच में हो तब कहाँ बन रहा होगा, सी से बियॉन्ड हो तब कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनाइट पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तब कहाँ बन रहा होगा। तो ये सब केस, एंड सी पे ऑब्जेक्ट रखा है तब कहाँ बन रहा होगा। सो आप लोग प्लीज इन सारे के सारे रे डायग्राम्स की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। बिकॉज जो आगे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो उस पे ये इमेज फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।